Hello friends, my name is Roshni Bhatt. Today I will discuss about the types of DNA replication or also called as a mode of DNA replication, right? उसके पहले हम जान लेते हैं कि डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, राइट? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए के बारे में तो हम बहुत आगे भी स्टडी करके आए हैं, लेकिन उसको रिकॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? See, here one is that DNA is a one type of genetic material, right? जो क्या करता है तो जीन इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन में से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल करता है, राइट? तो डीएनए का रेप्लिकेशन उस हिसाब से होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कैसा होता है और कहाँ पाया जाता है तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, राइट? और डीएनए कैसा होता है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका, और साथ ही साथ डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है वो कैसी होती है तो कॉइल्डेड होती है, राइट? और ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड बनती है उसकी, और दोनों के दोनों बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड मीन्स दैट नाइट्रोजन बेस हो, शुगर हो, पेंटो शुगर हो, और फॉस्फेट बॉन्ड हो, उसे हम क्या क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, राइट? न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स विथ ईच अदर वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, राइट? फॉस्फोडाइस्टर से बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बाइंड हुए होते हैं और उससे बनती है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड, राइट? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड that held together and bind with each other via hydrogen bonds, right? Means that ये हमने बताई है आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड ये बाइंड कैसे होती है तो दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स में जो बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हुए होते हैं, राइट? वो वेरी वेरी स्पेसिफिक होते हैं कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थाइमिन और ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विथ साइटोसिन, राइट? और एडेनिन थाइमिन से बाइंड होगा, लेकिन कैसे? डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन साइटोसिन से बाइंड होगा लेकिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट? ये हम जानते हैं. और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसका, उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट? दोनों की दोनों स्ट्रैंड क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री होते, नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मीन्स दैट सेम नहीं होती, दोनों की दोनों स्ट्रैंड सेम नहीं होती. सेम मीन्स दैट इस स्ट्रैंड में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन हो तो उस स्ट्रैंड में क्या होगा? थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन होगा. मीन्स दैट ये क्या होगी? पूरक होगी, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री होगी, राइट? तो ये हमें याद रखना था. और साथ ये भी याद रखना कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, राइट? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक स्ट्रैंड्स दोनों की दोनों स्ट्रैंड के बीच में कितना डायमीटर होता है तो 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर होता है, राइट? उसकी हम लेंथ देखें तो कितनी होती है? दोनों मेजर ग्रूव से मापे उसकी लेंथ तो कितनी होती है तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, राइट? और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, ओके? और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होती है, बेस पेयर का हम लेंथ देखें उसकी तो 3.4 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ होती है. यानी कि एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन ये पैर हो गई और ये दूसरी पैर हो गई, तो उस दोनों के बीच में कितना अंतर होता है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो ये हमें याद रखना था और ये हमने रिकॉल कर लिया, ओके? अब हम जानते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि व्हाट टाइप ऑफ मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? हमने ये जान लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है, राइट? इनहेरिटेंस के लिए और जीन इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ज़रूरी है. लेकिन हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ और किस टाइम पर होता है, राइट? तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग दैट इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल का जो इंटरफेज मोड है उस पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्टिंग होना शुरू कर देता है, राइट? सेल हम जानते हैं कि सेल के दो फेज होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और मेटाफेज, एम फेज, राइट? तो सॉरी एम फेज, मेटाफेज नहीं, एम फेज, ओके?
तो डीएनए रेप्लिकेशन के हम मोड के बारे में डिस्कस करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के मोड कितने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, राइट। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड के बारे में हम डिस्कस करें तो सिंपली कैसा याद रखना है आपको कि ये है पेरेंटल स्ट्रैंड का डीएनए, राइट। ये हम मान लेते हैं कि ये पेरेंट स्ट्रैंड का डीएनए है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया है। दोनों की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होने वाली हैं हेलिकेज एंजाइम से, राइट। हेलिकेज क्या करता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, राइट, ब्रेक डाउन करता है और उससे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो क्या होती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। सेपरेटेड चेन इज लाइक दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर काम करती है और न्यू सिंथेसाइज डीएनए को बनाने में हेल्प करती है। तो ये हो गई सेमी कंजर्वेटिव मोड, मीन्स दैट एक स्ट्रैंड होगी वो कैसे होगी, पेरेंटल डीएनए की, और एक स्ट्रैंड होगी न्यूली सिंथेसाइज डीएनए की, राइट। तो ये है सेमी कंजर्वेटिव मोड टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। सी हियर वन इज दैट कंजर्वेटिव मोड। कंजर्वेटिव मोड में कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा डिस्कस किया कि नहीं नहीं सेमी कंजर्वेटिव नहीं, लेकिन कंजर्वेटिव मोड में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि पेरेंटल डीएनए खुद ही न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में मीन्स दैट उसका पूरा का पूरा जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, राइट। तो पेरेंटल डीएनए दूसरी जनरेशन में खुद ही चला जाए या फिर उसके जैसा ही डीएनए हो, ऐसा तो संभव नहीं है, राइट। तो ये कंजर्वेटिव टाइप का मॉडल था। फिर देखें तो डिस्पर्सिव टाइप का भी वन मॉडल बनाया गया था कि कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि ये है डीएनए, उस पर क्या होता है तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो कुछ फ्रेगमेंट्स पेरेंटल डीएनए के होते हैं और कुछ फ्रेगमेंट्स न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के होते हैं, राइट। यानी कि कुछ फ्रेगमेंट्स जो है ये मैं बताती हूँ कि ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड के, और दूसरे जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं तो न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं, राइट। यानी कि अब बनते हैं। तो इस टाइप का जो मोड है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव मोड, राइट। तो ये 3 टाइप के मोड रेप्लिकेशन बनाए गए, लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं तो मेन जो आता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड को ही साइंटिस्ट और सभी ने उसे राइट माना है। क्यों राइट माना है उसे, तो बाय दी हेल्प ऑफ एंड मेसलर्स और स्टाहल एक्सपेरिमेंट, राइट। मेसलर्स और स्टाहल एक्सपेरिमेंट से हम जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए मेरी चैनल रोशनी भट्ट। ओके, थैंक यू।